प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा गणित के दूसरे अध्याय में हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम भिन्नों को किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं, गुणा और भाग करते हैं। तो बच्चों, भिन्नों से आप भली भांति परिचित है। भिन्न क्या होती है, भिन्न की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, भिन्न को कैसे लिखा जाता है, लाइन के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और लाइन के जो नीचे वाला भाग है उसको हम हर कहते हैं। तो बच्चों, आज इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 जो है परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या। और इसमें एक शर्त ये होती है कि जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या। जैसे 1/2, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। या -1/2, जो परिमेय संख्याएं हैं ये दोनों धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। अब जैसे ये है मेरे पास 3। अब मुझे बताइए, क्या 3 एक परिमेय संख्या है? देखिए, हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 3/1 कितना होता है? 3 होता है। अब जो 3 है वो P है और 1 है Q है, तो हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी पूर्णांक होगा वो एक परिमेय संख्या हो सकता है जब हम उसके बटे के नीचे या हर में 1 लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्नों को। 9.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखो। और जो 2 परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है? -1 और 0। तो बच्चों, हमने -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमारे पास परिमेय संख्याएं दी है उनको हम इस तरह से लिखेंगे कि हम उनके बीच में 2 परिमेय संख्याएं लिख सकें। तो -1 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा -1/1। अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये परिमेय संख्या बन गई। अब -1/1 दोनों को, अंश और हर को हम 6 से गुणा कर रहे हैं। अंश को भी 6 से, हर को भी 6 से। ठीक है, क्योंकि दूसरा 0 है, फिर 0 और 6 के बीच हम 5 संख्याएं लिख सकते हैं। -1 × 6 -6 और बटे 6। अब बच्चों, दूसरी जो परिमेय संख्या है 0 को परिमेय संख्या के रूप में जब लिखना है हम लिखेंगे 0/1। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी पूर्णांक है उसको परिमेय संख्या के रूप में अगर लिखना है तो उसके बटे में हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे? आप 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ हर 6 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 6। तो हम क्या करेंगे? अंश और हर दोनों को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 0 × 6 6, 1 × 6 6। अब बच्चों, जो 2 परिमेय संख्याएं हमारे पास आई है वो है -1/6 और 6/6। अब हर दोनों के समान है, तो हमने जो 0 × 6 है 0 होता है। 0 को
किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अब जो -6 और 0 है, अब आपने संख्या रेखा देखी होगी, -6 कहाँ होता है, 0 कहाँ होता है। इधर को -6 होगा, इधर को 0 होगा। 0 और -6 के बीच में आएगा -1, -2, -3, -4 और -5। तो हम लिख सकते हैं अब 0 और -6 के बीच में क्या आएगा, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। तो 0 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या बनी, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं लिखते हैं। पहले का चौथा भाग है -1/2 और 2/3। तो बच्चों -2/1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हर है इनका वो हम देखेंगे 2 और 3, और हर का लघुत्तम 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। तो हर को 6 के बराबर बनाना है। तो बच्चों 6 बनाने के लिए यहाँ हर 2 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। जिससे आप हर को गुणा करेंगे उसी से अंश को गुणा करना है। तो हमारे पास बनेगा -1 × 3 -3 2 3 6। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी परिमेय संख्या है वो 2/3 है। हर 3 है, बनाना कितना है, 6। इस 3 को किससे गुणा करना है, 2 से। तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो ये बनेगा 4/6। अब दोनों को इनको कंपेयर करेंगे, बटे में 6 है तो -3 और 4 के बीच। तो संख्या रेखा आप देखेंगे, -3 इधर को आएगा और 4 इधर को आएगा। बीच में बहुत सारे अंक आएंगे, जैसे इधर 1 2 3, इधर -1 -2। तो अब जो -1/2 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या है वो क्या होगी। देखिए बच्चों, -3 से पहले आता है -2, फिर आता है -1/6, फिर 1/6, 2/6, 3/6। आपने 5 ही लिखनी है, आई थिंक 5 हो गई है। और भी लिख सकते हैं आप 4/6, तो नहीं आएगा, यही आएगा -2/6, -1/6, 1/6, 2/6 और 3/6। तो इस तरह से आपने पहले के जो 2 भाग बचे हैं, दूसरा और तीसरा, ये आपने खुद करने हैं। बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। ये प्रतिरूप दिया है। पहला प्रश्न मैंने लिया है एक्सरसाइज का, -3/5, दूसरा -6/10, -9/15 और -12/30। अब अगली जो 4 परिमेय संख्या है वो क्या आएगी। देखिए अंश किस तरह से बढ़ रहा है। अंश 3 6 9 12, मतलब 3 का गुणज है। हर में क्या आ रहा है, 5 10 15 20, ये 5 का गुणज है। तो 12 के बाद अगला क्या आएगा, 15, और 20 के बाद नीचे क्या आएगा, 25। यहाँ 3 का गुणज हम लिख रहे हैं, 3 6 9 12 15, 15 के बाद 18, नीचे 5 का गुणज लिख रहे हैं तो 25 के बाद 30, और 18 के बाद अगला 3 का गुणज होता है 21, और 30 के बाद अगला 5 का गुणज होता है 35। उसी तरह से 21 के बाद अगला 3 का गुणज होता है 24, और 35 के बाद होता है 40। तो बच्चों इस तरह से आपने अगले 4 प्रतिरूप लिखने हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 आप इस तरह से हल करेंगे, जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया है, इसी तरह से बाकी के प्रश्नों को आप हल करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो जैसे -2/7 दिया है, इसके समतुल्य आपने 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कैसे लिखेंगे। तो समतुल्य संख्या लिखने के लिए जैसे हमने पहले लिखनी है -2/7 की, तो आप क्या करेंगे, जो -2/7 है इसके अंश और हर दोनों को एक ही अंक से गुणा करेंगे। हम 2 से शुरू करते हैं, 2 से अंश को गुणा किया, 2 से ही हर को गुणा किया। फिर इस -2/7 के अंश को भी 3 से, हर को भी 3 से। फिर -2/7 के अंश को भी 4 से, हर को भी 4 से। और फिर -2/7 के अंश को भी 5 से और हर को भी 5 से।
अब गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो उत्तर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। जिस संख्या के समतुल्य आपने संख्याएं लिखनी हैं, उस संख्या के अंश और हर दोनों को एक ही अंक से गुणा करना है। पहली संख्या 2 से गुणा करो, दूसरी के लिए 3 से गुणा करो अंश और हर को, चौथी के लिए 4 से गुणा करो और अगली निकालनी है तो 5 से। इसी तरह से जितनी भी समतुल्य संख्याएं आपने निकालनी है आपने गुणा करते रहना है। देखिए तो -2 गुणा 2 हुआ -4, 7 गुणा 2 हुआ 14। तो पहली समतुल्य संख्या आ गई -4/14। उसी तरह से 2 गुणा 3 6 माइनस का और 7 21, ये दूसरी समतुल्य संख्या आ गई। तीसरी -2 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 4, 2 गुणा 4 4 दूनी 8 बटे 7 चौके 28। और उसी तरह से लास्ट में 2 गुणा 5 10 बटे 7 पंजे 35। तो बच्चों -2/7 के समतुल्य संख्या आई -4/14, -6/18, -8/28 और -10/35। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे लिखेंगे आप। जिस संख्या के समतुल्य आपने संख्या लिखनी है उसके अंश और हर दोनों को एक ही अंक से गुणा करना। पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अंकित करो। परिमेय संख्या दी है 3/4। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या है, एक संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा वो रेखा होती है जिस पर हम सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को अंकित करते हैं। उसके बीच में हम 0 लेते हैं। 0 से लेफ्ट साइड में आता है -1, -2, -3, -4 और राइट साइड में आता है +1, +2 और लेफ्ट में -1, -2। इसी तरह से आगे ये क्रम चलता है, -3, -4, -5 और उस साइड को +3, +4 और +5। तो बच्चों अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, जिस परिमेय संख्या को आपने संख्या रेखा पर निरूपित करना है उसका हर देखना है। हर कितना है? 4। हर 4 है तो 0 और 1 के बीच बराबर 4 भाग करने हैं। 2 भाग ये हो गए और 2 और आ गए, तो 1 भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं फिर से बता रहा हूं, परिमेय संख्या में जितना हर होगा 0 और 1 के बीच में उतने भाग आपने करने हैं। जो पहला भाग है ये है पहला भाग, यहां से यहां तक, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। हमने कुल कितने भाग किए थे? 4 भाग, तो बटे में आ गया 4। अब हमने निरूपित करना है 3/4 को, तो हमारा जो 3/4 है ये वाला बिंदु है, तो ये निरूपित कर रहा है 3/4 को। और जो बाकी मैंने लिखा है 1/4, 2/4 और 4/4, इसको मैं हटा दूंगा। मैंने सिर्फ 3/4 को रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखते हैं। मान लो जैसे दूसरा प्रश्न है, इसमें -5/8 है, तो -5/8 अब आपने 0 और 1 के बीच नहीं, 0 और -1 के बीच में भाग करने। कितने भाग करेंगे आप? 8 भाग करेंगे 0 और -1 के बीच में, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो कैसी है? ऋणात्मक है। तो 8 भाग जब करेंगे आप 0 और -1 के बीच में, देखिए 2 भाग ही आ जाएंगे, 4 भाग हो गए, 5, 6, 7, 8। तो ये 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 यहाँ पे आएगा। तो ये जो बिंदु है ये निरूपित करता है 5/8 को। तो हर प्रश्न के लिए आपने अलग संख्या रेखा बनानी है और इनको निरूपित करना है। तो इनके जो प्रश्न नंबर चौथे के जो 2 भाग है, तीसरा और चौथा, ये भी आप इसी तरह से खुद करेंगे। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आप प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में करके मुझे भेजेंगे उसका फोटो लेकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।